हेलो स्टूडेंट्स। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आपका जो सोशल साइंस का एग्ज़ाम होगा काफ़ी अच्छा गया होगा। तो यहाँ मैं मित्र कल किसी वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा। तो यहाँ हम हिंदी का कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव हो सकता है और सब्जेक्टिव उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं भाई। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जैसे गद्यखंड और काव्यखंड, ये जो आपका बुक बटा हुआ है गोदली भाग 2 व 2 भागों में बटा हुआ है, गद्यखंड में और काव्यखंड में। गद्यखंड के मतलब हो गया कि जितना भी आपका कहानी हो गया, निबंध लेखन हो गया, एकांकी हो गया और तरह तरह की रचनाएं जो कि लंबी होती है, ठीक है, वह गद्यखंड के अंतर्गत आ गए। और यह काव्यखंड में कविता से संबंधित जितने भी तरीके के पद आ गए वह काव्यखंड में आ गए। तो इसमें आपको जो है 12 चैप्टर पढ़ने हैं गद्यखंड में। इसको आपको याद कर लेना काफ़ी अच्छे ढंग से होगा, क्योंकि इससे निश्चित जो है कि यहाँ से आप जो देख रहे हैं 12 लेसन आपका 12 अध्याय गद्यखंड में है और 12 अध्याय काव्यखंड में है। इससे निश्चित 10 मार्क्स आप आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। इससे आप 10 मार्क्स आसानी से ले सकते हैं। बगल में यहाँ विवाह है तो उसी वजह से यहाँ गाना बज रहा है भाई, और कोई हम अपने से नहीं बजा रहा हूँ, यहाँ अपने समझिएगा कि यहाँ सब क्या है बिहार में सिस्टम तो आप जाने भी करते हैं, पटना में अभी है। तो उसके बाद देखिए, ये आपका पहला लेसन जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह क्या है आपसे पूछा जा सकता है, तो निबंध है। इसके लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर। पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में, ठीक है। मौत कब हुआ था, तो 1956 में दिल्ली में। सब आप ध्यान रखेंगे। इनकी रचना क्या है, तो एनहिलेशन ऑफ कास्ट जातिवाद का समाप्ति, उसी तरह से एलिहिशन ऑफ सुद्राज, ये सब इनका रचना है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। इनका जो लेसन था इसका रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनके जो निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का हिंदी रूपांतरण किसने किया है, तो ललई सिंह यादव ने। उसके बाद दूसरा चैप्टर आपका है 20 के दांत, जिसके लेखक है नलिनी बिलोचन शर्मा। और यह क्या है, 20 के दांत क्या है, तो यह एक कहानी है। अब नलिनी बिलोचन शर्मा का भी हम परिचय थोड़ा दे देते हैं आपको। तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के भद्रघाट में ही हुआ था। यहीं से बगल में है भद्रघाट, यहीं हुआ था। और उनके पिताजी का नाम रामावतार शर्मा था, ठीक है। तो इनका आप ध्यान रखेंगे, नलिनी बिलोचन शर्मा का नाम। उसके बाद इनसे ये भी पूछा जा सकता है कि नलिनी बिलोचन शर्मा के माता का नाम क्या था, तो इनके माता जी का नाम हम थोड़ा भूल रहे हैं, इसको देख लेना पड़ेगा। इनका शायद रत्नावती नाम था। हाँ, माता का नाम रत्नावती शर्मा था, देख रहे हैं आप, ये भी परिचय है इसमें। उसके बाद हम चर्चा करते हैं तीसरा लेसन की आपका जो हो गया मैक्स मुलर। ये लिखे हैं भारत से हम क्या सीखें। यह क्या है, तो एक भाषण है, वह स्पीच है। भारत से हम क्या सीखें, यह कैसी रचना है, तो एक स्पीच है, भाषण है। उसके बाद है नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो यह क्या है, तो यह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया एक ललित निबंध है। निबंध भी कई तरीके के होते हैं, उसमें जो है एक ललित निबंध है। जब आप पीसीएस का तैयारी करिएगा, बीपीएससी या यूपीएससी का, तो इसमें निबंध के कई प्रकार आएंगे पढ़ने के लिए, तो इसमें ललित निबंध भी आता है, ठीक है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा जो लिखा गया है ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें बताए हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब कि नाखून जो है हमारे पशुता का प्रतीक है, और वह हमें याद दिला देती है कि तुम वही 1000 लाख वर्ष पहले वाले जीव हो, नख दंताब लंबी जीव हो। तुम्हारे नख बड़े बड़े होते थे और दांत का यूज किया करते थे तुम अपने किसी भी कार्य को सफल करने में, चाहे वह शिकार हो, चाहे किसी चीज़ का तुम्हारा उपयोग करना हो, तो इसका तुम प्रयोग करते थे। यही तुम्हारे अस्त्र और शस्त्र दोनों थे, नाखून ही, और यही नाखून तुमको याद दिलाते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा। 2 नंबर में आएगा तो आप लिख देंगे कि यह हमारे पशुता का प्रतीक है और यह हमें याद दिलाती है कि हम वही 1000 लाख पूर्व वाले जीव हैं, नख दंताब लंबी, जो कि इसे अस्त्र और शस्त्र के रूप में हम लोग प्रयोग करते थे। उसके बाद गुणाकर मूल्य का है नागरी लिपि क्या है, तो ये निबंध है। ये निबंध में इसमें बात की गई है पूरी तरह से देवनागरी लिपि में के बारे में, और जितने भी लिपियां हैं भारत में, दक्षिण भारत की लिपि नंदी नागरी हो गई और भी कई लिपि हो गए, तो वो सबकी चर्चा जो है इसमें की गई है नागरी लिपि में, जिसके लेखक गुणाकर मूल्य हैं, ठीक है।
उसके बाद अमरकांत हैं, अमरकांत का जो कहानी लिखे हैं बहादुर, तो बहादुर भी जो है एक कहानी है। सबसे बड़ी बात आपको इसमें ध्यान रखना है कि आपके इस बुक में 3 कहानी पढ़ने हैं। पहला 20 के दांत, बहादुर और मछली, बस 3 ही कहानी है। कहानी को आप अच्छे ढंग से पढ़ करके जाएंगे। उसके बाद है रामविलास शर्मा का लिखा हुआ है निबंध है परंपरा का मूल्यांकन, ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन। उसके बाद है पंडित बिरजू महाराज का जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ। ये क्या है? तो इंटरव्यू है। उन्हीं की शिष्या थी रसीम बाजपेयी जो उनसे बातचीत करती है, और उसी में पंडित बिरजू महाराज के बारे में जो है इसमें पूरा वर्णित है। वो खुद के बारे में पंडित बिरजू महाराज रसीम बाजपेयी से बताते हैं। तो पूछा जाएगा कि जीत जीत मैं निरखत क्या हूँ? तो साक्षात्कार, अंग्रेजी में इंटरव्यू जिसको बोलते हैं। उसके बाद है आविन्यो। आविन्यो क्या है? तो एक ललित रचना है, किनका? अशोक वाजपेयी का। ये घूमने जाते हैं अशोक वाजपेयी लगभग अपने 14 दिन की यात्रा में, तो उसी का वर्णन किए हैं इसमें। उसके बाद है मछली कहानी है, इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। उसके बाद है नौबत खाने में इबादत। ये क्या है? तो व्यक्ति चित्र है, किसी व्यक्ति विशेष का जो है चित्र इसमें उभारा गया है, जिसमें महान शहनाई वादक बिस्मिल्ला खां की चर्चा की गई है, जो हमारे बिहार के डुमराव में जन्मे थे, ठीक है, और नाना के यहाँ मतलब काशी में पले बढ़े, और वही मतलब शहनाई बजाना सीखे अपने नाना से ही, ठीक है। इनके मामा भी लोग भी काफ़ी शहनाई बजाते थे। जब पढ़ेंगे इनका बारे में डिटेल में, ये चूँकि आपका दिया हुआ पाठ नौबत खाने में इबादत, तो आप पढ़ेंगे इनके बारे में। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति। ये क्या है? तो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा का ज्ञान है, ठीक है। ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। शिक्षा शास्त्र, शिक्षा तो समझ रहे हैं, लेकिन शास्त्र मतलब क्या होता है? तो शास्त्र का मतलब कह सकते हैं कि शास्त्र वह मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि शास्त्र जो हमें कर्तव्य और अकर्तव्य के बारे में बताता है। मतलब कि शास्त्र हमें यह सिखलाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अर्थात कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता हो, उससे हम शास्त्र कहते हैं। तो इसमें यही शिक्षा शास्त्र में जो है महात्मा गांधी चर्चा करते हैं कि हमें जो शिक्षा और संस्कृति में है अंतर्गत क्या कार्य को जो है हमें अपनाना चाहिए और किस कार्य को छोड़ना चाहिए, और हम कब अच्छे तरीके से शिक्षित माने जा सकते हैं। उसके बाद हम चर्चा करते हैं काव्य खंड में। तो राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। इसके राइटर आपके गुरु नानक हैं। गुरु नानक के बारे में भी आप परिचय पढ़ लीजिएगा, चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं शॉर्ट में इसको आपको रिवीजन करा दे रहा हूँ। उसके बाद दूसरा है प्रेमयनी श्री राधिका करिलके कुंजन ऊपर बाड़ो। इसके राइटर रस खान है। उसके बाद है तीसरा अति सुधो स्नेह का मार्ग है, मो अंशुवाहिनी लय बरसो। इसके राइटर आपके घनानंद हैं। उसके बाद स्वदेश, इसके राइटर प्रेमघन है। भारत माता के राइटर सुमित्रा नंदन पंत है। जनतंत्र का जन्म के राइटर रामधारी सिंह दिनकर हैं। हिरोशिमा के राइटर अगेय हैं। इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अगेय है। इनका जन्म कस्या कुशीनगर में हुआ था, इसको आप ध्यान रखेंगे, 7 मार्च 1911 को। कुंवर नारायण, ये क्या है? मतलब कुंवर नारायण की कौन सी रचना है? तो एक वृक्ष की हत्या पर ये चर्चा करते हैं। उसके बाद है हमारी नींद। हमारी नींद के लेखक जो हैं बीरेन डंगवाल साहब हैं। उसके बाद है अक्षर ज्ञान। इसके राइटर अनामिका है, जो कि हमारे बिहार के ही रहने वाली हैं। ये भी मतलब मुजफ्फरपुर की हैं अनामिका जी। उसके बाद है लौट कर आऊँगा फिर के लेखक जो हैं जीवनानंद दास जी हैं। ये बंगाल के हैं, ये इनकी मौत हो चुकी है। उनके बाद है मेरे बिना तुम प्रभु। इनके लेखक रेनर मारिया रिल्के हैं, ठीक है, रेनर मारिया रिल्के, मेरे बिना तुम प्रभु। इसके राइटर आपके हो गए रेनर मारिया रिल्के। तो हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये शॉर्ट वीडियो से मतलब कम समय में आप रिवीजन कर लेंगे। कम से कम ये गद्य खंड काव्य खंड वाला तो आपका 10 नंबर आसानी से आ सकता है। उसके बाद डिटेल में अगर हमें समय मिला तो हम इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पॉइंट भी ले करके और अच्छे से आएंगे, जो कि पाठ में निहित है। ये तो मैंने केवल शॉर्ट में इसका आपको जो क्या पढ़ना है चैप्टर वाइज उसका रिविजन करा दिया। तो धन्यवाद दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छा लगेगा, और दोस्त अच्छा लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद।